कल हमने किया था जी लिमिटेशन एक्ट का सेक्शन 6 क्या कहता है वो लीगल डिसेबिलिटी जी यही कहता है जी सर कि अगर कोई बंदा जो है लीगल डिसेबिलिटी में उसने कौन से बताए थे लोग जो शामिल हैं पर्सन बताइए एनीवन इंसेन इडियट और माइनर या 3% से इनसेन इडियट और माइनर। अच्छा इनसेन और इडियट में क्या फर्क है सर इंसेन पागल और इडियट बेवकूफ बेवकूफ अहमक ठीक है अहमक। अच्छा अब उसने कहा कि ये लोग जो हैं इनके खिलाफ कानूनी तौर पर लिमिटेशन रन नहीं होती। आगे कहता है कि जब वो मैच्योर हो जाता है या वो सेन हो जाता है जो उनकी डिसेबिलिटी सीज हो जाती है तो फिर उसके बाद 3 साल हैं कि वो केस कर सकते हैं और वो प्रोवाइड करता है इंटरलिंक्ड जो गवर्न कर रहा है बेसिक दो सेक्शन को सेक्शन 6 और 7 को वो है सेक्शन 8। तो वो कहता है 3 इयर्स लिमिटेशन है कब से जब से उसकी डिसेबिलिटी खत्म हुई है। आगे मैं बताऊंगा लैंग्वेज में वो क्या कहता है। अच्छा दूसरा आज हम इसे थोड़ा सा सेक्शन जो है 7 कंफ्यूज है अंडरस्टैंडिंग के लिए थोड़ा सा मुश्किल है तो हम इसे एग्जाम्पल के साथ कोड करेंगे। मैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताऊं कि ये एग्जाम्पल के भी अलग से नंबर होते हैं। ये स्टूडेंट जो एस्पिरेंट्स हैं उनका इस हवाले से शिकवा था कि जी हमें नंबर क्यों नहीं दिए जाते तो देन उन्होंने एलेबोरेट किया कि अगर आप लेटेस्ट कोई जजमेंट का हवाला देंगे उसके अलग नंबर मिलेंगे, अगर आप उसको कुछ एग्जाम्पल के साथ देंगे तो उसके अलग नंबर मिलेंगे। तो पूरी डिटेल मैं किसी दिन आपसे शेयर करूंगा कि कैसे कैसे नंबर वो कैलकुलेट करता है। अभी लैंग्वेज की तरफ आती हैं उसके बाद हम इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ आएंगे। तो आज का जो सेक्शन है जी वो है 7। सेक्शन 7 कहता है जी 6 जो कहता है लीगल डिसेबिलिटी, 7 कहता है कि अगर एक से ज्यादा लोग हैं तो उनमें कोई डिसेबल है तो फिर क्या होगा, यानी एक से ज्यादा अशखास का या पर्सन का राइट अक्रू होता है तो फिर उनमें एक या दो लीगल डिसेबिलिटी के एम्बट में हैं तो फिर क्या होगा। इसके ऑलमोस्ट 2 पोर्शन हैं हम देखेंगे। और दूसरा मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने बेर एक्ट पे काइंडली जो भी मीनिंग्स आप लिख रहे हैं साथ में आपने आइंदा से ये भी लिखना है कि वो वर्ड्स जिसका मीनिंग आप लिख रहे हैं वो नाउन है, एडजेक्टिव है या वर्ब है, और फिर उसे रिकॉल करना है चूंकि ये वो कल को पूछेगा कि इसको इस लफ्ज को बताइए ये क्या है और इसका यूज क्या है। चलते हैं जी लैंग्वेज की तरफ। सेक्शन 7 कहता है डिसेबिलिटी ऑफ वन ऑफ सेवरल प्लेंटिफ्स और एप्लीकांट्स वेयर वन ऑफ सेवरल पर्सन ज्वाइंटली इंटाइटल्ड टू इंस्टीट्यूट अ सूट स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हुए और प्रोसीडिंग स्क्वायर ब्रैकेट बंद और मेक एन एप्लीकेशन फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री इज अंडर एनी सच डिसेबिलिटी। कामा डालता है जैसे हमने कहा कि क्या एक छोटा वक्फा है या सेग्रीगेट करता है या एटम को डिस्टिंक्शन करता है। एंड अ discharge can be given without the concurrence of such a person. Time will run against them all. ठीक है, आगे वो बात करता है but where no such discharge can be given, time will not run as against any of them until one of them become capable of giving such discharge without the concurrence of the others. concurrence मीनिंग देखा सर आपने?
रजामंदी से, यूनानिमिटी, इत्तेफाक, राय, कंकरेंस ऑफ द अदर और अंटिल द डिसेबिलिटी हैज सीज्ड। यहां तक तो इसकी लैंग्वेज होगी। अब हम इसे एक्सप्लेन करते हैं। यहां एक लफ्ज उसने डिस्चार्ज भी दिया। वो कहता है जी, टाइम विल नॉट रन एज अगेंस्ट एनी ऑफ देम until one of them becomes capable of giving such discharge without the concurrence of the others or until the disability has ceased। concurrence का मतलब होता है जी इत्तेफाक करना, इत्तेफाक राय। यूनिसन ये नाउन है, कॉन्सोनेंट्स होना भी होता है। आगे एक और लफ्ज यहां वो इस्तेमाल करता है, डिस्चार्ज। अब डिस्चार्ज का भी देखा जाए तो लगता है कि ये नाउन है, बट ये वर्ब भी है। नाउन प्लस वर्ब दोनों ही है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि इन अल्फाज का नाउन और वर्ब आपसे वो पूछेगा। हाँ, यहां नहीं पूछेगा, लेकिन जब अलहदा से वो आपसे पेपर इंग्लिश का लेगा तो वहां जरूर पूछेगा। अच्छा जी, तकमील करना, डिस्चार्ज करना यहां मतलब आएगा रिलीज करना, या डिस्चार्ज आउस्टिंग को भी कहते हैं, किसी को निकाल देना, आउस्ट कर देना, बरतरफ कर देना। गॉड। अब चलते हैं जी इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ। ये असल में जी सेक्शन 3 है जो लीगल डिसेबिलिटी को डील कर रहे हैं, लिमिटेशन एक्ट 1908 के। सेक्शन 6 कहता है जी लीगल डिसेबिलिटी। सेक्शन 7 कहता है कि अगर लीगल डिसेबिलिटी वन ऑफ सेवरल प्लेंटिफ की है या एप्लीकांट्स की है तो फिर क्या होगा। सेक्शन 8 इन दोनों को गवर्न करता है, सेक्शन 6 को भी और सेक्शन 7 को भी। और 8 कहता है कि नाइदर ये प्रीएम्पशन सूट में बेनिफिट लिया जा सकता है, सेक्शन 6 और 7 का एक्सक्लूड कर दिया। आप अगर कहीं से भी वो सवाल इनमें से आता है लीगल डिसेबिलिटी का या इंडिविजुअल किसी सेक्शन के बारे में वो पूछ सकता है या कलेक्टिवली पूछता है, तो फिर आप ये उसमें एक हेडिंग बना सकते हैं कि प्रीएम्पशन सूट इज एक्सक्लूडेड। दूसरा सेक्शन 8 बात करता है कि जब लिमिटेशन लीगल डिसेबिलिटी जो है वो खत्म हो जाती है, बंदा सेन हो जाता है या मेजर हो जाता है, तो उसके बाद 3 इयर्स हैं उसके पास कि वो अपने राइट को इन्वोक करने के लिए कहीं एप्लीकेशन दे, दावा दायर करें। आते हैं सेक्शन 7 के इंग्रेडिएंट्स की तरफ। अब वो कहता है जी स्कोप एंड एप्लीकेशन। आमतौर पर ये मोहम्मदन लॉ में एप्लीकेबल नहीं है। इंडिविजुअल किसी का राइट एक्रू होता है, किसी फैमिली में होता है या ज्यादा लोगों का होता है, तो एक के डिसेबल होने की वजह से बाकियों की लिमिटेशन जो है वो स्टॉप नहीं होती। ये बेनिफिट बाकी जो है वो नहीं ले सकते कि 1 पर्सन माइनर था इसलिए बाकियों ने दावा नहीं किया, या 1 जो है इडियट था, इनसेन था, बाकियों ने कोई एप्लीकेशन या प्रोसीडिंग नहीं की। ये तीनों बातें, प्रोसीडिंग, एप्लीकेशन या दावा, प्रोसीडिंग में बाकी कुछ चीजें भी आ जाती हैं। स्कोप एंड एप्लीकेबिलिटी या एप्लीकेशन यहां तक आएंगे तो इस सेक्शन की, सेक्शन 7 की कहता है ओनली अप्लाई टू फर्म। अब फर्म को कैसे अप्लाई करता है हम एग्जाम्पलीफाई करेंगे। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी एग्जाम्पल्स वो पूछता है कि किसी सवाल को एग्जाम्पल के साथ दें, तो एग्जाम्पल के अलहदा नंबर देगा, वो बताया है उन्होंने लेटेस्ट हाई कोर्ट ने। और उसके बाद लेटेस्ट अगर कोई सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, एक्सप्लेनेशन है, तो उसके साथ वो अलहदा। ज्वाइंट हिंदू फैमिली, ये चूंकि किसी का पर्सनल लॉ है, या जैसे मुस्लिम लॉ है, किसी सेक्ट का भी हो सकता है। मुस्लिम लॉ में शिया सेक्ट का कुछ और है और सुन्नी में कुछ और है, तो ये किसी खास रिलीजियस का, मजहब का अपना लॉ हो सकता है उसके मुताबिक। तो ये दो को तो प्योरली डील करता है। हम चलते हैं आगे कि कैसे डील करता है।
बाकी को ऑलमोस्ट किसी शो को ओनर या को शेयर के खिलाफ ये रन नहीं करती। अब वो कहता है जी कि ये लफ्ज इस्तेमाल होता है, ये बोलिएगा क्या है सर? ससेशन। ससेशन, ससेशन जी, इसका मतलब होता है जी खात्मा, खत्म होना। क्या? लीगल डिसेबिलिटी का, सीन हो जाना, मेजर हो जाना। अब वो कहता है कि अगर ये डिसेबिलिटी खत्म हो गई तो सेक्शन 8 के तहत 3 इयर्स वहां से लिमिटेशन स्टार्ट हो जाएगी और 3 ईयर है। 3 ईयर सिंगल नहीं आएगा, अगर इसे भी हाइफन के साथ करेंगे दैट इज आल्सो करेक्ट। यस, ठीक, ग्रामेटिकली। तो अगर हाइफन नहीं लिखा तो फिर इसके साथ एस लिखेंगे तो 3 इयर्स आ जाएगा। आगे कहता है जी ये आप इंडिविजुअल क्वेश्चन अगर एक सेक्शन का आता है, 6 का आता है लीगल डिसेबिलिटी में, उसमें भी लिख सकते हैं, और अगर 7 का आता है उसमें भी, अगर तीनों आते हैं। समटाइम मैं आपको बताऊं कि वो करता क्या है एग्जामिनर, आपसे एक छोटी सी बात को बहुत बड़ी चीजों में प्राय में पूछने की कोशिश करता है। एक छोटा सा हिंट देता है या कोई लीगल टर्म देता है तो कहता है कि इस पे पूरा ऐसे लिखें या इसे एक्सप्लेन करें या अपने व्यूज दें, वो भी मुश्किल हो जाता है। और समटाइम वो इतना ज्यादा मटेरियल देता है उसको सम अप करना भी मुश्किल हो जाता है। तो वो किसी भी इस तरह की सूरत में वो क्वेश्चन कर सकता है। जैसे उसी ने अभी कहा था कि क्या लिमिटेशन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या लिमिटेशन जो है, लॉ ऑफ लिमिटेशन सब्सटेंटिव है या प्रोसीजरल है? तो जी सर, प्रोसीजरल था या सब्सटेंटिव था? सर सब्सटेंटिव। सब्सटेंटिव था। कौन सा? लिमिटेशन लॉ उसने सवाल किया था, बताइए प्रोसीजरल है कि सब्सटेंटिव? सब्सटेंटिव है और प्रोसीजरल भी है। प्रोसीजर भी उसने काफी जगह पे दिया है। सब्सटेंटिव है या प्रोसीजरल है? सब्सटेंटिव तो है, प्रोसीजरल भी सब्सटेंटिव है। लेकिन सर इसने तो आर्टिकल में आगे प्रोसीजर बताया हुआ है। प्रोसीजरल 45 करेंगे किसी जजमेंट के साथ। तो ये लिमिटेशन लॉ जो है ये प्रोसीजरल इन नेचर है। इस पे भी कंफ्यूजन है कि सब्सटेंटिव है या प्रोसीजरल है। प्रोसीजरल इन नेचर है, याद रखें, एज ए होल अगर देखें। और ये इसी तरह स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के बारे में भी था कि ये प्रोसीजरल है या सब्सटेंटिव है। तो अभी तक अदालतें इसके बारे में भी पूरी तरह कंफर्म नहीं थी। दैट इज आल्सो सब्सटेंटिव लॉ, बट ये प्रोसीजरल है जी। आगे वो कहता है जी नॉट एप्लीकेबल टू प्रीएम्पशन सूट। अब ये सेक्शन 6 में भी आपको ये आप हेडिंग दे सकते हैं और सेक्शन 7 में भी दे सकते हैं, और सेक्शन 8 के हवाले से अगर पूछता है तो उसके हवाले से भी दे सकते हैं। 8 एक्सक्लूसिवली क्या कहता है? वो कहता है कि ये प्रीएम्पशन पे एप्लीकेबल नहीं है। सेक्शन कौन से? 6 और 7 लीगल डिसेबिलिटी। और दूसरी वो बात करता है कि लिमिटेशन 3 ईयर है। जो 8 है उसका सिर्फ इतना ही है। आगे चल के हम इसे एग्जाम्पल के साथ इस सेक्शन को समझने की कोशिश करेंगे। एग्जाम्पल ये है जी, ये एक फर्म है, इसने कुछ डेट लिया, अंडर डेट थी, अब इसने पे करना था। अब इस फर्म के मेंबर्स कितने थे? 3, ए बी एंड सी। जो पहला पोर्शन है इस सेक्शन का वो ये कहता है कि अगर ए सपोज फॉर एग्जांपल माइनर है, बी इनसेन है, सी जो है वो सेन है, लीगली एबिलिटी रखता है या लीगल एबिलिटी के साथ है, तो फिर क्या होगा कि इनकी जो लिमिटेशन है, इनकी डिसेबिलिटी की वजह से 2 ऑफ देम जो है
वो लिमिटेशन स्टॉप नहीं होगी, बिकॉज कि जो तीसरा पर्सन है वो लायबिलिटी रखता है, वो लायबिलिटी डिस्चार्ज कर सकता है, उसे कंकरेंस की जरूरत नहीं है। इसका पहला पोर्शन यही कहता है, टेक्स्ट में दोबारा आप फिर देख लेना, लंबा हो जाएगा। अब आई समझ सर, क्लियर हुए? अब अगला दूसरा पोर्शन कहता है, अगेन यही फर्म है और यही इसके 3 पार्टनर हैं, ठीक है। अब 3 ही डिसेबल हैं, लीगली तीनों ही डिसेबल हैं। 2 एग्जांपल मैं दे रहा हूं, एक ही नेचर की हैं। अब तीनों डिसेबल कैसे हैं? माइट बी के 2 माइनर हो सकते हैं, तीसरा इनसेन हो सकता है। अब तीनों ही डिस्चार्ज नहीं कर सकते, तीनों में से कोई एक भी डिस्चार्ज लायबिलिटी नहीं कर सकता, ठीक हो गया जी। अब लिमिटेशन जो है वो क्या करेगी कि जब इनमें से कोई एक जो है या तो ये मेजॉरिटी अख्तियार हो, मेजर हो जाए, मेजॉरिटी ऑब्टेन कर जाए, या ये सीन हो जाए जो सी है, या तीनों भी हो सकते हैं लीगली एबल। अब इनकी जब इनमें से एनीवन या 2 लीगली एबल हो जाते हैं तो फिर लिमिटेशन इनके खिलाफ शुरू हो जाएगी। लेकिन उस वक्त तक ये जो लीगल डिसेबिलिटी है ये चूंकि डिस्चार्ज नहीं कर सकते, कोई इंडिविजुअल भी डिस्चार्ज नहीं कर सकता। एक्सेप्ट दिस, ये जो सेक्शन है कहीं ज्यादा एप्लीकेबल नहीं है, को शेयर पे एप्लीकेबल नहीं है, ज्वाइंट प्रॉपर्टी पे एप्लीकेबल नहीं है, मोहम्मदन लॉ पे एप्लीकेबल नहीं है। इंडिविजुअल किसी के शेयर्स बनते हैं या किसी का राइट अक्रू होता है उस पे एप्लीकेबल नहीं है कि एक बंदा उसमें डिसेबल है और बाकी कहे कि उसकी डिसेबिलिटी की वजह से हम भी खामोश रहे, मम रहे, हमने अपने राइट को इन्वोक नहीं किया, तो दैट्स नॉट ए ग्राउंड के। और सेक्शन 7 बाकी लोगों को रेस्क्यू नहीं करेगा, प्रोटेक्ट नहीं करेगा। अम्ब्रेला ऑफ सेक्शन 7 जो है उनके पास अवेलेबल नहीं होगा। अगेन कि सेक्शन 8 कहता है कि प्रीएम्पशन में दोनों ही सेक्शन एक्सक्लूड कर दिए गए हैं और दोनों को वो गवर्न कर रहा है। थैंक यू।